ओके, तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले फिक्स्ड कॉस्ट से कि फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है। नोट साथ साथ में बनाइएगा, आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। फिक्स्ड कॉस्ट का मीनिंग पूछे या फिक्स्ड कॉस्ट का ग्राफ पूछे, सारी चीजें आपको क्लियर करवाता हूं। देखिए ना, आसान बनाते हैं। देखिए फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है, चलिए सर मैं इसको मार्क कर लेता हूं कि भाई हम किस चीज के बारे में सीखने जा रहे हैं, फिक्स्ड कॉस्ट के बारे में, कि फिक्स्ड कॉस्ट होता क्या है। अच्छा, फिक्स्ड का मतलब क्या होता है? जो चेंज नहीं होता है ना, जो फिक्स रहने वाला है ना, उसके पीछे क्या लगा, कॉस्ट। तो ऐसा खर्चा जो फिक्स्ड रहने वाला है, वैसे कॉस्ट को हम क्या बोलते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट। देखिए मीनिंग में क्या लिखेंगे, द कॉस्ट विच डज नॉट चेंज विथ द इंक्रीज और डिक्रीज इन प्रोडक्शन। भले आप सामान 100 बनाओ, प्रोडक्शन आप 200 का क्वांटिटी का करो, या भले कुछ भी क्वांटिटी का प्रोडक्शन मत करो, लेकिन तुम्हारा जो कॉस्ट होगा वो चेंज नहीं होगा। रिपीट कर रहा हूं, द कॉस्ट विच डज नॉट चेंज विथ द इंक्रीज और डिक्रीज इन प्रोडक्शन। तुम्हारे प्रोडक्शन के चेंज होने के कारण कॉस्ट में कोई भी बदलाव नहीं आएगा। ऐसे कॉस्ट को हम क्या बोलते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट। इसको एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है, आपको एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है या वन सेंटेंस में पूछा जा सकता है कि फिक्स्ड कॉस्ट को और किस नाम से जाना जाता है। तो इट इज ऑल्सो नोन एज ओवरहेड कॉस्ट। इसको मार्क कर लेता हूं, इट इज ऑल्सो नोन एज ओवरहेड कॉस्ट। ठीक है, चलिए क्या क्या एग्जांपल्स हैं जिसको हम बोल सकते हैं कि कंपनी के लिए फिक्स्ड कॉस्ट होता है। जैसे देखिए, कंपनी अगर एक फैक्ट्री बिल्डिंग परचेस करके रखी है ना, तो अगर उसमें वो भले 100 क्वांटिटी बनाए, 1000 क्वांटिटी बनाए, लाख क्वांटिटी बनाए, या कुछ भी ना बनाए, 1 महीना कंपनी बंद रहे, है ना, फिर भी उसको फैक्ट्री बिल्डिंग का रेंट देना ही पड़ेगा, लाइसेंस फीस पे करना ही पड़ता है, जो उनके परमानेंट स्टाफ हैं उनको सैलरी देना ही पड़ता है। जैसे देखिए कोरोना का टाइम था, है ना, तो कोरोना का टाइम था तो क्या देखने को मिला आपको कि बिजनेसमैन जो था, जो भी बिजनेसमैन है, उसको कुछ एक्सपेंस पे करना ही पड़ा, भले कंपनी बंद रहे या भले कंपनी आधा टाइम तक ओपन रहे, लेकिन कुछ एक्सपेंस बेयर करना पड़ रहा था। जैसे उनका बिल्डिंग का, फैक्ट्री बिल्डिंग का उनको चार्ज देना ही पड़ता था, है ना, जो उनके स्टाफ मेंबर्स थे, जो उनके पास परमानेंटली वर्क कर रहे हैं, है ना, जिनको वो निकाल नहीं पाते, तो वैसे टाइप के स्टाफ को उनको सैलरी पे करना ही पड़ा। ये है फिक्स्ड कॉस्ट का कॉन्सेप्ट। ओके, आते हैं सर ग्राफ पे। आपको यहां पे देखने को मिल रहा होगा यूनिट्स एंड कॉस्ट। अच्छा, यहां देखिए शुरुआत में आपको देखने को मिला होगा यूनिट कितना है, 0 0, है ना। यूनिट बढ़ता गया कि भाई कंपनी पहले कुछ नहीं प्रोडक्शन कर रही थी, फिर 10 का प्रोडक्शन की, फिर 20 का, 30 का, 40 का, 50 का। लेकिन कॉस्ट कैसा दिख रहा है, 100 100 100 100 100। तो ऐसे जो कॉन्सेप्ट होते हैं, भले क्वांटिटी इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, कॉस्ट सेम रहेगा, वैसे कॉस्ट को हम क्या बोलते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट। तो यहां पे वर्ड में लिखना भूल गया, आप मेंशन कर लीजिएगा, फिक्स्ड कॉस्ट 100 100 100 है। इसको ग्राफ में कैसे प्लॉट करेंगे भाई, तो जब यूनिट 0 था, जब यूनिट 0 था तो फिक्स्ड कॉस्ट कितना था, 100, 0 तो 100, पहला डॉट यहां पे बन गया। जब यूनिट 0 था तो कॉस्ट कितना था, 100। देखिए ग्राफ में आपको देखने को मिला होगा, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, इधर यूनिट होता है और इधर कॉस्ट होता है। हमने लिखा यहां पे मेंशन किया है, इधर यूनिट और इधर कॉस्ट। ओके, जब 10 यूनिट प्रोडक्शन हो रहा था तो भी कितना था, 100। जब 10 यूनिट प्रोडक्शन हो रहा था तो भी 100। ऐसा लाइन जाएगा, ऐसा 100। बताइए ये पॉइंट बन रहा है कि नहीं। जब 20 यूनिट हो रहा था तो भी क्वांटिटी कितना, कॉस्ट कितना लग रहा था, 100। जब 30 यूनिट हो रहा था तो भी कॉस्ट कितना, 100। ये इंटरसेक्शन पॉइंट बन रहा है। जब 40 यूनिट हो रहा था तो भी कॉस्ट कितना, 100। मतलब इधर से ये आ रहा है ना, तो ये जो हमारा लाइन बन रहा है, ये बनेगा हमारा टोटल फिक्स्ड कॉस्ट का कर्व। ध्यान दे लीजिए, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट का कर्व हमारा कुछ ऐसा दिखेगा। 0 यूनिट तो 100, 10 यूनिट तो 100, 20 यूनिट तो 100, है ना, 30 यूनिट तो 100, 40 यूनिट तो 100, 50 यूनिट तो भी 100। तो इस तरीके का लाइन आपको बनता हुआ दिखेगा। ये है हमारा टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, है ना। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बढ़ेंगे वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है और उसके ग्राफ को हम कैसे समझेंगे। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके सर, आगे बढ़ते हैं कि भाई वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, इसको मार्क करते हैं।
है ना। वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है? अच्छा सर, मैंने आपसे शुरुआत में क्या पूछा? फिक्स्ड कॉस्ट जब हम पढ़ रहे थे तो मैंने आपसे पूछा था कि फिक्स्ड का मतलब क्या होता है। तो फिक्स्ड का मतलब होता है जो चेंज नहीं होता, और वेरिएबल का मतलब होता है जिसमें चेंजेस आते रहते हैं, वेरिएट होता रहता है, चेंज होता रहता है ना। उसको क्या बोलते हैं अपन? वेरिएबल। वेरिएबल कॉस्ट मतलब ऐसा कॉस्ट जो चेंज होता रहता है, द कॉस्ट विच changes with the increase or decrease in production। increase करो प्रोडक्शन, कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज करो प्रोडक्शन, कॉस्ट डिक्रीज हो जाएगा। देखो, the cost which changes with the increase or decrease in production is known as variable cost। ऐसे कॉस्ट जो प्रोडक्शन के साथ चेंजेस आते हैं, जैसे कंपनी बंद था, है ना, तो कंपनी बंद था तो देखिए कंपनी दो टाइप के एक्सपेंस करती है। पहला क्या था? फिक्स कॉस्ट, दूसरा वेरिएबल कॉस्ट, है ना। पहला फिक्स्ड कॉस्ट, दूसरा वेरिएबल कॉस्ट। तो कंपनी जब बंद था तो सिर्फ फिक्स्ड कॉस्ट जा रहा था, सिर्फ फिक्स्ड कॉस्ट, मतलब फैक्ट्री बिल्डिंग का रेंट भर दिया, कोई टेंशन नहीं, प्रोडक्शन हो नहीं रहा है तो कोई टेंशन नहीं। अभी लेट सपोज करते हैं कि 100 यूनिट का मेरे को क्या बोलते हैं ऑर्डर आया। अब 100 यूनिट मेरे को बनाना है। जब 100 यूनिट मुझे बनाना है तो बताइए मुझे लेबर को वेजेस देना पड़ेगा कि नहीं, है ना। एक्स्ट्रा लेबर बुलाने पड़े। परमानेंट स्टाफ को तो नहीं भी कंपनी चलेगा, जीरो प्रोडक्शन होगा तो भी देना पड़ेगा, वो तो फिक्स कॉस्ट में आ गया, है ना। लेकिन जब वेरिएबल कॉस्ट की बात आती है तो क्या होता है, मान लो 100 यूनिट का प्रोडक्शन करना है, लेबर आया, लेबर को वेजेस दिया, रॉ मटेरियल खरीदने का खर्चा लगाना पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा आएगा, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा आएगा, तो ये सारे खर्चा एक्स्ट्रा ऐड होने शुरू हो जाएंगे। मान लीजिए 100 यूनिट से अब मेरे को 1000 यूनिट का ऑर्डर आ गया, तो बताइए और लेबर मुझे जोड़ने पड़ेंगे कि नहीं, है ना। डेली वेजेस और लाने पड़ेंगे मुझे, रॉ मटेरियल और खरीदने पड़ेंगे मुझे, इलेक्ट्रिसिटी के कंजम्पशंस और बढ़ जाएंगे। तो देखिए प्रोडक्शन चेंज होने के साथ साथ एक्सपेंसेस में बदलाव आ रहे हैं कि नहीं, है ना। तो ऐसे ही टाइप के कॉस्ट को हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल कॉस्ट। ध्यान रखिएगा, द कॉस्ट विच चेंजेस विद द इंक्रीज और डिक्रीज इन प्रोडक्शन। उसके बाद क्या बोला? इट इज ऑल्सो नोन एज अनस्टेबल। इसको ध्यान में रख लीजिएगा, आपको रटना पड़ेगा ये कॉन्सेप्ट को। अनस्टेबल कॉस्ट, डायरेक्ट कॉस्ट और मेन कॉस्ट, है ना। वेरिएबल कॉस्ट को ये तीन नाम से और जाना जाता है। कौन से कॉस्ट? अनस्टेबल कॉस्ट, डायरेक्ट कॉस्ट और मेन कॉस्ट। ओके, एग्जांपल समझते हैं कि भाई वेरिएबल कॉस्ट के अंदर कौन से एग्जांपल आते हैं। तो फॉर एग्जांपल प्राइसेस ऑफ रॉ मटेरियल, है ना। प्रोडक्शन बढ़ेगा तो रॉ मटेरियल और लाना पड़ेगा, प्रोडक्शन घटेगा तो रॉ मटेरियल घट जाएगा, है ना। इलेक्ट्रिसिटी का चार्जेस, ट्रांसपोर्टेशन के एक्सपेंसेस। तो आपको दिमाग में ये रखना है कि भाई ध्यान रखो कि अगर प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो कौन से ऐसे एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे, और प्रोडक्शन घट रहा है तो कौन से ऐसे एक्सपेंसेस घट जाएंगे। वही एक्सपेंस को अपन क्या बोलते हैं? वेरिएबल कॉस्ट। आई होप वेरिएबल कॉस्ट का आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है। आते हैं इधर ग्राफ की तरफ। क्या बोल रहा है भाई? यूनिट 0 0, कॉस्ट भी 0 0, वेरिएबल कॉस्ट एकदम 0, है ना। यूनिट जब 0 0 है तो वेरिएबल कॉस्ट एकदम 0 0। जैसे ही यूनिट में चेंजेस आया, मतलब 10 यूनिट का मेरे को अब ऑर्डर आ गया तो उसके साथ मेरा कॉस्ट आ गया 80 रुपए का। 20 यूनिट हो गया, 80 से 150 बढ़ के हो गया, 30 यूनिट हो गया, 210 हो गया। देखिए आपको देखने को मिल रहा हो जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ रहा होगा ना, कॉस्ट भी हमारा इंक्रीज हो रहा होगा, वेरिएबल चेंज हो रहा है ना। चलिए इसको ग्राफ में देखते हैं। ये तो आपका ग्राफ किसका था? फिक्स कॉस्ट का। मैं मिटाया इसलिए नहीं ताकि आपके दिमाग में ये चीज चलता रहे। अब मैं वेरिएबल कॉस्ट का ग्राफ बनाता हूं। देखिए इसमें कॉस्ट हाईएस्ट 390 है ना, तो इसको वाई के कॉलम को थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं, 400 तक ले लेते हैं इसको, है ना। 300 तक ही है, 350 और ये हो जाएगा हमारा 400, बराबर है। इसको और बड़ा कर लूं आप बोलेंगे तो, लेकिन 400 तक रखते हैं। ये हमारा वाई था, है ना। चलिए अब इसको बनाते हैं भाई कि ग्राफ बनेगा कैसे, समझिए। जब यूनिट 0 था तो कॉस्ट कितना था? 0। जब यूनिट 0 तो कॉस्ट 0। पहला डॉट यहां बना कि नहीं, है ना। दूसरा, जब यूनिट 10 हुआ तो कॉस्ट 80। जब यूनिट 10 हुआ तो कॉस्ट 80, मतलब यहां कहीं पे, सॉरी यहां कहीं पे ये पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। जब यूनिट 10 तो कॉस्ट 80, जब यूनिट 20 तो कॉस्ट 150, जब यूनिट 20 तो कॉस्ट 150, यहां कहीं पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। जब यूनिट 30 तो कॉस्ट कितना है? 210, मतलब 200 के जस्ट ऊपर कहीं पे इंटरसेक्ट करेगा, ये पॉइंट बनेगा। तो यहां पे आपको दिखेगा कि वेरिएबल कॉस्ट आपको कुछ इस तरीके से जाता हुआ दिखेगा।
ध्यान दीजिए, वेरिएबल कॉस्ट को मैंने कैसे बताया आपको, है ना। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझिए, फिर मैं आपको समझाता हूं कि टोटल कॉस्ट क्या होता है ना। और टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल कॉस्ट का ग्राफ कैसे हम तैयार करते हैं, ये मैं फिगर नहीं मिटाऊंगा, रीजन इसकी फिगर मिटा दूंगा तो शायद आपको कंफ्यूजन हो जाए, ये फिगर सेम रहेगा, है ना। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ तो सर थोड़ा आगे बढ़ते हैं और आगे समझने की कोशिश करते हैं कि भाई टोटल कॉस्ट क्या होता है ना। तो मैंने आपसे शुरू में क्या डिस्कस किया, कंपनी दो टाइप का एक्सपेंस करता है, एक फिक्स्ड कॉस्ट जो उसको भरना ही बड़ा पड़ेगा भले प्रोडक्शन हो या ना हो। देखिए फिक्स्ड कॉस्ट भले यूनिट कितना भी प्रोड्यूस हो उसको वो एक्सपेंस भरना ही भरना पड़ेगा, है ना। देखिए 100 फिक्स्ड कॉस्ट, है ना। और दूसरा होता है वेरिएबल कॉस्ट जो प्रोडक्शन के साथ चेंज होता है ना। और यहाँ पे जो अब जो हम कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं उसका नाम है टोटल कॉस्ट, है ना। तो टोटल कॉस्ट क्या होता है, देखिए टोटल कॉस्ट मींस द सम ऑफ टोटल फिक्स्ड कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट। मतलब फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को दोनों को जोड़ दो तो क्या हमारा आ जाता है टोटल कॉस्ट, है ना। देखिए टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू, यहां पे देखिए ध्यान दीजिएगा, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अगर आपसे पूछेगा कि जब 0 यूनिट्स तुम्हारा प्रोडक्शन हो रहा था तब भाई तुम्हारा टोटल कॉस्ट कितना था, तो हम बोलेंगे कि फिक्स कॉस्ट तो भरना ही भरना पड़ा था, वेरिएबल कॉस्ट का टेंशन नहीं था, तो हमारे को कितने का खर्चा हो रहा था 100 रुपए का। चलिए मार्कर चेंज करता हूं, शायद विजिबिलिटी में प्रॉब्लम हो सकता है। देखिए फिक्स कॉस्ट तो भरना ही भरना पड़ा, वेरिएबल कॉस्ट 0 था तो 100 रुपया, है ना। जब तुम 10 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हो तो तब तुम्हारा कितना खर्चा आया भाई, टोटल खर्चा कितना है, तो मैं बोलूंगा मेरा फिक्स कॉस्ट भरना ही था 100 रुपया, देन 10 यूनिट प्रोडक्शन करने गया तो वेरिएबल कॉस्ट 80 का, मतलब ये हो गया 180, है ना। तो फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा टोटल कॉस्ट। दिमाग में फिट कर लीजिए, फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट। टोटल करते चलते हैं 250, इसको करेंगे तो 310, इसको करेंगे तो 390 एंड इसको करेंगे तो 490। आई होप वो समझ में आया आपको, है ना। इट इंक्लूड्स फैक्ट्री बिल्डिंग रेंट, परमानेंट स्टाफ सैलरी, रॉ मटेरियल एक्सपेंसेस, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस एक्सेट्रा, है ना। इसमें देखिए क्या है भाई, दोनों टाइप के एक्सपेंस आपको आ रहे होंगे। फैक्ट्री बिल्डिंग, यहां पे ध्यान देंगे, फैक्ट्री बिल्डिंग का जो रेंट है, परमानेंट स्टाफ जो सैलरी है, ये सारे फिक्स कॉस्ट वाले हैं, है ना। और ये जो नीचे आपको एक्सपेंसेस देखने को मिल रहे हैं ये वेरिएबल कॉस्ट का है ना। तो इसमें सारे टाइप के एक्सपेंसेस इंक्लूडेड होते हैं टोटल कॉस्ट में। देखिए ना, दोनों को जोड़ा तभी तो हमारा टोटल कॉस्ट आया, है ना। चलिए ग्राफ पे आते हैं, ये हमारा टोटल फिक्स कॉस्ट का लाइन ऐसा गया था, टोटल वेरिएबल कॉस्ट का लाइन ऐसा गया था। अब देखते हैं कि सर टोटल कॉस्ट का लाइन कैसा बनेगा। तो देखिए क्या लिखा है, जब यूनिट 0 था तो टोटल कॉस्ट कितना था 100, जब यूनिट 0 था तो टोटल कॉस्ट कितना था 100। मैं इस तरीके से मार्क करता हूं ताकि आपको टोटल कॉस्ट का समझ में आए, है ना। जब यूनिट 10 था तो टोटल कॉस्ट कितना था 180, टोटल कॉस्ट कितना था 180, मतलब ऑलमोस्ट यूनिट 10 पे ये पॉइंट पे सर्कल बनेगा, है ना। जब यूनिट 20 था तो टोटल कॉस्ट कितना था 250, मतलब यहां कहीं पे पॉइंट बनेगा, है ना। जब यूनिट 30 था तो टोटल कॉस्ट कितना था 310, मतलब यहां कहीं बनेगा। 40 पे 390 एंड 50 पे 490। इस तरीके से हमारा टोटल कॉस्ट जाएगा। ये हमारा है टोटल कॉस्ट कर्व। देखिए ध्यान से, पहले हमने टोटल फिक्स्ड कॉस्ट समझा था, देन टोटल वेरिएबल कॉस्ट समझा था, फिर उसके बाद हमने क्या समझा था टोटल कॉस्ट, है ना। कुछ चीजें जो आपको याद होनी चाहिए कि टोटल कॉस्ट कभी भी 0 नहीं होता है, क्योंकि टोटल कॉस्ट का क्या मतलब होता है, फिक्स्ड कॉस्ट में जोड़ना है वेरिएबल कॉस्ट। और फिक्स्ड कॉस्ट तो 0 है ही नहीं, है ना। फिक्स्ड कॉस्ट कुछ ना कुछ तो कंपनी को देना ही पड़ता है, भले आप यूनिट प्रोड्यूस करो और नहीं प्रोड्यूस करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो टोटल कॉस्ट जो होगा कभी भी 0 नहीं होगा। देखिए वेरिएबल कॉस्ट 0 हो सकता है लेकिन टोटल कॉस्ट कभी भी 0 नहीं हो सकता, है ना। चलिए इसका पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझ लीजिए ध्यान से। और मैं अभी आपसे डिस्कस कर रहा हूं कुछ चीजें कि भाई हमने फिक्स्ड कॉस्ट पढ़ा, वेरिएबल कॉस्ट पढ़ा, देन टोटल कॉस्ट पढ़ा। इसके बाद के कॉन्सेप्ट जो है वो है
एवरेज कॉस्ट क्या होते हैं, मतलब एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या होते हैं, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या होते हैं, एवरेज टोटल कॉस्ट क्या होते हैं, वो सारी चीजें सीखेंगे। एंड देन एक मार्जिनल कॉस्ट का कॉन्सेप्ट है, वो भी चीजें सीखेंगे, है ना, सबको ग्राफ के साथ सीखेंगे। देन एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट का क्या आपस में रिलेशनशिप है, वो भी चीज का हम डिस्कस करेंगे। लेकिन पार्ट 2 के वीडियो में सिर्फ आपके लिए इतना ही, ठीक है। वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू, आपको समझ में आया होगा आई होप। एंड पार्ट 3 मैं कल अपलोड करने वाला हूं।